नमस्कार। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं, आप सभी का आज के इस संडे सेशन में स्वागत करती हूँ। इजी मेडिटेशन सीरीज का सीजन 3 जिसका आज हमारा 5वां सेशन है और ये बहुत खास है, स्पेशल है। फ्लायर मिला हो तो उसमें लिखा था स्पेशल और मैंने टेक्स्ट भी साथ में किया था कि दिवाली स्पेशल सेशन है ये। पर मुझे लगता है हमारे बहुत से मित्र दिवाली की उस त्योहारों में ही बिजी हैं, इसलिए जुड़े नहीं हैं। पर बिल्कुल जो लोग जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ दिल से कि वो जुड़े हैं, तो ये सेशन होगा। अदरवाइज पता चलता मैं और नीरव सेशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमें उसमें भी मजा आता हम उसे भी एंजॉय करते। आज का सेशन जैसे कि मैंने लिखा था खास है, दिवाली स्पेशल है। आप में से कुछ मित्र हैं जो पिछले 1.5 साल से, जब से हमने शुरू किया है जून 2020 से, तब से जुड़े हुए हैं। तो उन्हें ध्यान होगा कि ये सेशन जो दिवाली के बाद हमने किया था पहला सेशन, वो हमने किया था ओशो ज़ेन टैरो रीडिंग फॉर द ईयर। याद हो तो भी ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप बोलेंगे आप ही तो कहते हो पास्ट को छोड़ दो, लिव हियर एंड नाउ। सो बेटर लिव हियर एंड नाउ। हमने कुछ कराया था, फॉरगेट दैट। हम अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो मैं त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। मैं और नीरव, हम दोनों ही आपको इन त्योहारों में बधाई देते हैं, साथ साथ में शुभकामनाएं देते हैं कि आपका हर दिन त्योहार की तरह हो। दीपावली के दिए की रोशनी आपके भीतर के अंधेरे को मिटा आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाए और आप स्वयं जिस पथ पर चले हैं, स्पिरिचुअलिटी के इस पथ पर अग्रसर हुए हैं, वो अवेयरनेस, वो एनलाइटनमेंट की ओर एक कदम और बढ़े आपका। दियों की तरह आपका जीवन जगमगाए और उस जगमगाहट में आपके साथ जो भी जुड़े हैं उनके जीवन को भी आप प्रकाश से भरे। आने वाला साल जीवन में और प्रगति लेकर आए, आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, आपका आरोग्य सुख समृद्धि बना रहे और आप अपने आप को हर पल उस आनंद और उस उत्सव के माहौल में ही पाएं। ये मेरी और नीरव की आपके लिए इस त्योहारों की शुभकामनाएं हैं। हालांकि मैं ये कहूंगी ये त्योहारों की ही नहीं, हमारी रोज की आपके लिए शुभकामना है। हम सब जुड़े हैं, आप स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं, आप खुश हैं तो हम खुश हैं, एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं। और इसीलिए इस कनेक्शन से हम लोग यदि किसी और की मंगल कामना करते हैं तो गहरे में अपनी ही मंगल कामना कर रहे हैं। नीरव, सेशन शुरू होने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? Yes, I would also like to wish you the same. आपके जीवन में खूब धन आए, खूब ध्यान आए, आनंद आए, उत्सव आए। यस भारती। थैंक यू नीरव। यस, सबसे जो जरूरी है कि बिल्कुल आपने सही कहा, अवेयरनेस बढ़े, ध्यान और प्रेम और गहरा हो। हमारे जीवन में प्रेम भी बढ़े और ध्यान भी बढ़े। ध्यान आ गया तो बाकी चीजें तो अपने आप उसके पीछे चलती ही चली आएंगी। तो आज का हमारा सेशन ओशो ज़ेन टैरो मेडिटेशन। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपके भीतर कि ओशो ज़ेन टैरो रीडिंग सुना है, मेडिटेशन तो नहीं सुना। हाँ, इसे आप रीडिंग भी कह सकते हैं और मेडिटेशन की तरह लेना चाहें तो मेडिटेशन भी ले सकते हैं। कि मेडिटेशन हम जब भी करते हैं, एक गाइडेड मेडिटेशन, तो उसका पर्पस यही होता है कि आपको कुछ गाइडेंस मिले, आपके भीतर वो अवेयरनेस जगे। तो ये टैरो रीडिंग भी आपके जीवन में एक अवेयरनेस को लाने के लिए
वो गाइडेंस का एक माध्यम बनेगी जिससे आप और अधिक अवेयर हो सकें, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो समझ आप में आ सके। अब आप में से कुछ मित्र होंगे जिन्होंने इसके बारे में पहले सुना होगा, या यहाँ पर वैसे तो आज हमारे पास ज्यादा लोग नहीं हैं, तो क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना? एनीबडी, यू कैन थम्स अप सो आई कैन गेट एन आइडिया। दिस इज यदि नहीं सुना तो, सो आई कैन फील कि हाँ नहीं सुना आपने। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीबडी, दो तीन लोग हैं जो कह रहे हैं, मीन्स हमारे जितने लोग जुड़े हैं उससे मैं कहूंगी कि 50% पीपल आर सेइंग कि उन्होंने नहीं सुना। कोई बात नहीं, हम पहले इसके बारे में बात करेंगे कि ओशो ज़ेन टैरो है क्या, और फिर हम उस मेडिटेशन में जाएंगे, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं हमें थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और वैसे भी मुझे बहुत खुशी होगी आपको ओशो ज़ेन टैरो के बारे में बताकर। ओशो ज़ेन टैरो इस सेट ऑफ कार्ड्स, ये कार्ड्स होते हैं जो जिनके ऊपर बहुत खूबसूरत डिजाइन्स, पिक्चर्स बने हुए हैं। वो पिक्चर्स की भाषा से हमें एक गाइडेंस देते हैं। अब आप बोलेंगे कि किस तरीके से, पिक्चर्स के माध्यम से कैसा गाइडेंस मिलेगा? हम जानते हैं, हम इस चीज को समझते हैं कि हमारे भीतर ही परमात्मा है, हमारे भीतर ही अस्तित्व का अंश है, और हम ये जानते हैं कि हमें जो भी गाइडेंस मिलता है या जिससे हम जुड़ना चाहते हैं वो है अस्तित्व, या यूं कहें कि परमात्मा। तो हमारा डिस्कनेक्शन कहाँ है? जहां हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वहां पर हम उस गाइडेंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो डिस्कनेक्शन होता है ये इंटरनल नहीं है, ये कॉन्शियस लेवल पे है, इंटेलेक्ट लेवल पे, जहां पर हमारी बुद्धि हमें भ्रमित करती है हमारे भीतर के ही ज्ञान को, जो बिल्कुल सही है, सटीक है और हमारे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इन द सेंस ऑफ कि जो जीवन हम लेकर आए हैं उस जीवन में आगे अग्रसर बनने के लिए, उस जीवन में उस आनंद को, उस उत्सव को, और या यूं कहें इवन एनलाइटनमेंट के पाथ पर आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा हमें गाइड कर रही है। लेकिन हमारी बुद्धि हमें भ्रमित कर देती है, बुद्धि बीच में माया जाल बिछा देती है। जो दिख रहा है, सिर्फ जो दिख रहा है उसके बलबूते पर वो लाभ हानि को सोचकर जो एक्चुअली होना चाहिए वो नहीं करने देती है। यानी हमारा हमारे सबकॉन्शियस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, या यूं कहें कि हमारे भीतर बैठे हमारे परमात्मा से हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इससे कनेक्शन कैसे होता है? जैसे कि हम जानते हैं, हमने बहुत बार इस बारे में पहले बात की है कि आपकी जो सेलुलर मेमोरी है, बॉडी इंटेलिजेंस है, वो भी उतनी ही कमाल है। बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट जो माइंड से आता है वो आपको भ्रमित करता है, लेकिन आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस कभी आपको भ्रमित नहीं करती, वो हमेशा सही कहती है। तो ये कार्ड्स के माध्यम से, यानी आप इसे पिक करते हो अपने हाथ से, या इवन आपके लिए एक टैरो रीडर उसे पिक करता है, और वो जो पिक्टोरियल मैसेज होता है उसे वो डिकोड करता है। ये टैरो रीडर का काम है, उस पिक्टोरियल को, पिक्चर्स को डिकोड करना। पर ये आंसर आपके लिए कैसे होता है? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि किसी भी स्थिति में मेरे अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो ऐसे में हमारे सबकॉन्शियस को तो आंसर पता है, लेकिन इंटेलेक्ट कह रहा है कि नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो वो सबकॉन्शियस आपका आपके बॉडी कॉन्शियसनेस के माध्यम से पिक्चर्स की भाषा में आपको आपका गाइडेंस देता है कि आपके लिए इस समय क्या सही है। इस तरीके से हम ये टैरो रीडिंग को समझते हैं। टैरो रीडिंग की हम बात करें तो ओशो ज़ेन टैरो सिर्फ कार्ड्स नहीं है, और बहुत से कार्ड्स हैं, बहुत से मिस्टिक हुए, बहुत से मास्टर्स हुए जिन्होंने अलग अलग तरीके के कार्ड्स इन्वेंट किए, पिक्चर्स की वो लैंग्वेज क्रिएट की। हर लैंग्वेज को समझने के लिए उस जो कार्ड का डेक होता है उसके लिए उसकी एक पूरी स्टडी होती है,
पिक्चर्स को समझने की, वो लैंग्वेज, जैसे हम आज एक भाषा में बात कर रहे हैं तो वो पिक्चर्स को समझने की एक लैंग्वेज होती है जो एक टैरो रीडर सीखता है और उससे फिर रीड करके आपको बताता है। ये मुश्किल नहीं है, आप भी कभी इसे सीखना चाहें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये वैसे वाला नहीं है कि वो फ्रेंच और ये है, बिल्कुल बोलचाल की भाषा, जैसे आपने हिंदी सीखी या इंग्लिश सीखी, में भी गुजराती, मराठी, जहां से भी आप हैं आपने वो सीखा, उतना ही आसान इस पिक्चर लैंग्वेज को सीखना है। शायद मैं ये कहूंगी उससे भी ज्यादा आसान है इसे सीखना, क्योंकि आप सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होते हो और सबकॉन्शियस सब जानता है। जब आप इसे रीड करते हो आप एक मेडिटेटिव स्टेट में रीड करते हो, तो मेडिटेटिव स्टेट में आपको वो सारे आंसर मिलते हैं, उस वो भाषा का ज्ञान भी आपको बहुत अच्छे से हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि इससे कनेक्ट कैसे होना है, इससे समझना कैसे। जस्ट अ मिनट। सो हम इसे आज समझेंगे, कनेक्ट करेंगे, मेरे अंदर मेरे ही प्रश्नों के क्या जवाब हैं उसको डिकोड करेंगे। आप ही के जवाब मैं सिर्फ डिकोड करके आपको बताऊंगी, नॉट लाइक दैट। अच्छा, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो मैं अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। यस, आप यहाँ पे बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं लेंगे, आप पिक नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक एनर्जेटिक पोल में हैं, आपकी एनर्जीज मेरे से कनेक्टेड हैं, तो आपके भीतर जो चल रहा है वो मेरे भीतर जो है उससे कनेक्टेड है कंप्लीटली। दैट वननेस वी कैन फील इट, वी कैन अंडरस्टैंड इट। तो उस वननेस से आई विल कनेक्ट विथ योर इनर बीइंग एंड आई विल आंसर यू, क्योंकि पिक्चर्स की भाषा मैंने सीखी है। बिल्कुल हमारे नीरव जी भी हैं यहाँ पर, नीरव भी बीच बीच में यदि कुछ उन्हें उनके इनपुट्स होंगे तो वो आपको बताएंगे वहां पर उस तरीके से। अब हम इसको किस तरीके से लेंगे, दो दो चीजें हैं जो हम करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि हम इसको मेडिटेशन की तरीके से लेंगे, तो जो भी गाइडेंस है वो एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपको, जैसे हम एक गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं, जर्नीज करते हैं, हमने बहुत सारी जर्नीज अभी तक की, फियर को रूल आउट करने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एंगर को दूर करने के लिए, इनर कामनेस के लिए, लॉट ऑफ जर्नीज वी हैव डन सो फार। तो ये भी एक गाइडेड जर्नी रहेगी कि आपके लिए आपको लाइफ में आगे कैसे क्या करना है, कोई सी भी सिचुएशन में आपको कैसे रिस्पॉन्सिव होना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, वैसे आपको हेल्प। साथ साथ में, क्योंकि इस वक्त मन में कोई प्रश्न, कोई दुविधा हो सकता है चल रही हो, तो आप हम उसको भी लेंगे। ऑफ कोर्स हम वैसे तो ज्यादा लोग नहीं हैं, हम पर्सनल भी ले सकते हैं, बट इसको बहुत पर्सनलाइज ना करके मैं आपको ये बोलूंगी कि आपका कोई यदि प्रश्न है जो आपका अपना भी है या इन जनरल है, आप उसे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत पर्सनलाइज है, आपको लगता है कि नहीं इस चीज की चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल पे चैट में लिख दीजिए। मैं बिना नाम दिए उसका, हम टुवर्ड्स द एंड हम उसका भी प्रिडिक्शन करेंगे। अगेन प्रिडिक्शन मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन लाइक कि हम कुछ जो बता रहे हैं वही घटित होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर जो है जो आंसर, उसी को ही डिकोड होगा। एंड मैं नहीं करूंगी, ये कार्ड्स के थ्रू एक्चुअली इस वक्त मास्टर कहें, एग्जिस्टेंस कहें, ओशो कहें, उन्हीं की आवाज में ही आप इसे सुनेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत से कार्ड्स हैं, उनमें ओशो जेन एक है। बहुत से कार्ड्स की हम हिस्ट्री में जाएं तो रेडर वाइट जो मैंने सुना है कि बहुत पुराना है, हो सकता है कोई और भी हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरी जानकारी जो है कि रेडर वाइट जो कार्ड्स हैं वो बहुत पुराने हैं, परसों से हैं। साथ साथ में अब ये होगा कि नहीं फिर रेड और व्हाइट क्यों नहीं, आज हमने ओशो जेन क्यों चुना, अच्छा हम ओशो को मानते हैं इसलिए नहीं, वो अपना एक अलग है कि हाँ हम ओशो इज माय मास्टर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ओशो हैज नेवर सेड कि नहीं जो मैं बोलूं सिर्फ वही करना है, कहीं और नहीं जाना। आई कुड हैव पिक्ड दैट राइडर वाइट ऑल्सो, पर ये मैंने क्यों चुना उसके अपने रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये बहुत सिंपल है, इसको
रीड करना बहुत आसान है। दूसरा, इसके जो पिक्चर्स है वो एकदम से बोलते हैं। साथ साथ में ऑफ कोर्स ये ओशो से कनेक्टेड है, और इसकी जो पूरी प्रोसेस है जिसमें ये बना, जिसे डिजाइन किया है माँ देवा पद्मा ने, वो उन्होंने बिल्कुल ओशो के साथ रह के इसकी क्रिएटिविटी को, इसके डिजाइन को एक मिस्टिक के उस मेडिटेटिव स्टेट में कंप्लीट उनके अंडर में, उनके साथ रहते हुए कि वो वहां पर हैं, वो मेडिटेशन में, और फिर वो कुछ ड्रॉ कर रही हैं, फिर ओशो उसे कुछ उसमें आंसर उसका मैसेज दे रहे हैं, तो वो वहां से वो क्रिएट हुआ है, तो वो बहुत इंटेंस है वहां। और तीसरा जो बहुत अलग कारण है, जनरली जो दूसरे कार्ड्स है सारी 78 कार्ड्स होते हैं, ये 79 कार्ड्स है। 79 जो कार्ड है वो दी मास्टर का कार्ड है। दी मास्टर का कार्ड और आपको किसी डेक में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो दी मास्टर का कार्ड है ये अल्टीमेट है। ये आपकी रीडिंग में आ जाता है तो यूं मान लीजिए कि यदि किसी काम के लिए आपने पूछ लिया और दी मास्टर का कार्ड आ गया, मीन्स ये होना ही होना है। मास्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं आपको, अब ये काम आपका होना ही होना है। या इसको यूं समझ लें कि आप बहुत से प्रश्न पूछ रहे हो, बहुत सी रीडिंग चल रही है और मास्टर का कार्ड आ गया, मीन्स नो मोर क्वेश्चंस। मास्टर इज टेलिंग जस्ट ट्रस्ट वॉट एवर इज बीइंग सेड। तो ये कुछ रीजंस हैं जिससे मुझे ओशो ज़ेन बहुत पसंद है। इसको आप देखना चाहेंगे तो ये इसका जो आता है बॉक्स पैकिंग इस तरीके से आता है। और यहाँ पर यदि मैं कार्ड्स दिखाऊं आपको, तो दीज आर कार्ड्स, अलग अलग कार्ड्स हैं पूरे 79 हम जिसे अभी रीड करने वाले हैं ये सारे ही मेनली जो हम बात करते हैं हमारा एलिमेंट्स थ्योरी के ऊपर, पूरे एलिमेंट्स थ्योरी के ऊपर है। अलग अलग कार्ड्स इसमें मेजर आर्कना, माइनर आर्कना, एंड देन फायर है, वाटर है, स्पेस, अर्थ है। तो प्रश्न के अनुसार जैसा कार्ड आता है वैसी उसकी रीडिंग हो जाती है। कहाँ एक्शन लेने की जरूरत है, कहाँ विड्रॉ करने की जरूरत है, कहाँ इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, कहाँ पर बस इसे छोड़ देना है, ये सारी चीजें हमें कार्ड्स के थ्रू, इस पिक्चर्स के थ्रू मिलती हैं। पिक्चर्स के थ्रू मिल रही हैं, लेकिन गाइडेंस एग्जिस्टेंस का आ रहा है, गाइडेंस मास्टर्स का आ रहा है, या जो भी कहे आपके अंदर के बीइंग का, आपकी अपनी आवाज का आ रहा है, जो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे जाने के लिए बता रही है। तो शुरू करेंगे हम इसको। जिन्होंने लिखे हैं अपने क्वेश्चंस उनको बिल्कुल मैं टुवर्ड्स द एंड में करूंगी। पहले हम प्योरली गाइडेंस इसका करेंगे और फिर उसमें लास्ट में हम करेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा है अभी भी आप वो लिख सकते हैं। और क्योंकि हमने ये कहा है कि हम इसे एक मेडिटेशन की तरह लेंगे, तो हम बिल्कुल आपको सिर्फ सुनना है मुझे, पिक्चर्स को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स। बिफोर दैट, नीरव, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, you can start. ओके। पिछले बार के जो रीडिंग्स थे वो जब मैंने पढ़े तो इट वाज, यानी ऐसा कहूंगा कि 99% एक्यूरेट थे, 99%। Great, great. It's your own guidance, and Master is just speaking at this moment through us. That's it. नीरव, मैं कहूंगी कि आप भी अपना डेक लेके उसे स्प्रेड Yes. कर दीजिए। Okay. सो You start. I'll कहीं और रखे हैं वो। ठीक मैं है, ठीक है। उसको इतना कर लीजिए कि हम जब 3 कार्ड्स का हम करते हैं, उसके बाद जो एक गाइडेंस कार्ड होता है, यू पिक दैट गाइडेंस कार्ड। ओके ओके उसमें जो भी आप बोलेंगे, इफ आई फील लाइक टू ऐड ऑन समथिंग आई विल ऐड ऑन, बट यू जस्ट गिव गाइडेंस कार्ड। आई टेल यू कि टेक द गाइडेंस कार्ड। सो गाइडेंस कार्ड आप लीजिएगा।
ठीक है, ठीक है, गिव मी सम टाइम। मैं अभी यस यस यस, तब तक ये लोग लिख रहे हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिटेटिव जर्नी। सो जस्ट क्लोज योर आईज। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क, हम लोगों ने क्योंकि वेट कर रहे थे तो 10-12 मिनट हमने लेट शुरू किया है, तो हमारे पास अभी टाइम का थोड़ा, जो हम 11:30 का है वो शॉर्टेज है। तो क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे डॉट 11:30 जाना है कहीं, तो हम अकॉर्डिंगली उसको वाइंड अप कर दें। अदरवाइज थोड़ा 10 एक मिनट एडिशनल जो हमने डिले किया है हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकती हूँ। ग्रेट। सो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद करते हुए 2-3 लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने आप को पूरी तरह से शिथिल करते हुए जो भी बातचीत की उसे एक तरफ रखते हुए अपनी ऊर्जा को, अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ पर लौटा लाते हुए बीइंग प्रेजेंट हियर एंड नाउ। Relaxing, relaxing the body, relaxing the mind, letting go of everything, just being present here and now. Surrendering to the divine to receive the guidance in total faith. Whatever is better for you, let it reveal for your betterment. जो कुछ भी आपके लिए सही है, आपके जीवन में आपको और बेहतर बनाने में सहायक है, वो इन कार्ड्स के माध्यम से रिवील हो। पूरा समर्पण, पूरे विश्वास के साथ जो भी ये गाइडेंस होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। हर तरह के संशय, और इधर उधर की बातों को एक तरफ रखते हुए अपना पूरा समर्पण अस्तित्व के प्रति करते हुए अब हम 3 बार ओमकार की ध्वनि करेंगे। ओमकार जो आपको अपने आप से और अधिक जोड़ेगा और आपके भीतर बैठे परमात्मा से मुझे जोड़ेगा। गहरी सांस भरते हुए ओमकार के लिए ओ।
We are connected to the Master. Let divine guidance flow through us for the betterment of everyone. I ask Osho to speak through me, read the cards, and guide us. The first reading for the group energies as the mass consciousness, all who are present here. What is the guidance? What is the energy of group? Very beautiful cards. All are in a very silent state, trusting the divine totally and ready to create their life through this guidance. Cards are silence, trust, and the creator. I'm really so happy seeing these cards. These are so beautiful cards. जो भी लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त, जो जुड़े हैं, सचमुच में पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस वक्त कनेक्ट हुए हैं. मन उनका इस वक्त बिल्कुल शांत है और वो अपने जीवन को कैसे बनाना है, क्या करना है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. And the guidance says what Master guides us. Celebrate every moment, whatever life gives you. It could be very ordinary, it could be very special. Just celebrate. Celebrate every moment, celebrate everything that divine has given you. So beautiful cards. And as we move on, now I will be picking up the cards for monthly guidance. Starting from November, हमारा ये दिवाली के बाद का हिंदू यदि कहें तो नया साल होता है, तो नए साल की शुरुआत. वैसे तो देखा जाए तो कार्तिक महीना हम हिंदी में कहेंगे, पर इजी कॉन्वर्सेशन के लिए इसे हम नवंबर ही कहते हैं. तो नवंबर के कार्ड्स क्या है, नवंबर ये पूरा क्या कहता है आपको, क्या ऊर्जा है नवंबर की. लेट मी गेट विद दिस. Again, the beautiful cards. It's like first card, first reading में ही जब master card आ गया तो I am so thrilled. I am with goosebumps like wow, master's blessing is showering. अस्तित्व की अपरंपार blessings आपको मिल रही हैं.
एंडलेस पॉसिबिलिटीज आगे हैं। सारी अंदर के जो भी चीजें जिनको आपने पकड़ रखा है उसे तोड़ के बस बाहर निकलने, मास्टर की ब्लेसिंग के साथ जो आप करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। Cards are the master, possibilities, and thunderbolt. This is so awesome cards. वैसे तो देखा जाए तो इसके बाद कुछ और बचता नहीं है जब हमारे पास मास्टर कार्ड ही आ गया और जो बोल रहा है कि हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। सिर्फ अंदर के जो ये दबा के रखा हुआ है अंदर से उसे बस छोड़ के बाहर निकलने, जो आप करना चाहेंगे आपको अस्तित्व का पूरा साथ, पूरा आशीर्वाद उसका आपके साथ है। We'll move on to the next card, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी मास्टर कार्ड ही आ गया है तो I am not asking for any further guidance. We will just move on to the December, what December says to us. And for December, again, I'll be picking the cards. For every month, I am picking 3 cards for the deeper guidance. But they can open their eyes, no? Means No, let them be in the meditative state. They don't know about the pictures of the cards. So let them receive. उनको कार्ड्स के बारे में वैसे भी नहीं पता है तो कोई मीनिंग नहीं है। वो मेडिटेटिव स्टेट में सारा जो गाइडेंस है वो सबकॉन्शियस में जाएगा. It will be connected to them. Yes, you can be with your open eyes, so you know it. So with the December, we are moving to the December energies. The December energies are moment to moment harmony and rebirth. Being here and now, बहुत ओवर प्लानिंग ना करें, जो आए जैसे आए उसके साथ अपना कार्य करें, या जिस रिश्तों में हैं या जिसमें भी हैं, जब आपको उसके तो जो हो उस वक्त जो समझ में आए वही करें, बहुत प्लानिंग पहले से ना करें. Whatever that moment is bringing to you is better for you. Be in harmony with your own self. अपने इंटेलेक्ट को अपने ऊपर बहुत हावी ना होने दें, कुछ हृदय की भी सुने. हृदय और माइंड में जब हार्मोनियस कनेक्शन होगा तब आप एक अलग अपने व्यक्तित्व के रूप, अपने व्यक्तित्व को बाहर निखार पाएंगे. आपका रियल रीबर्थ होगा. जो आपने अभी तक अब समझ रखा था कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे लिए नहीं है, जिस बिलीव्स और कंडीशनिंग की जो आपने एक आवरण आपने जो ओढ़ रखा है उसे हटा, आप अपने आप को एक ऐसा लगेगा आपको कि मेरा रीबर्थ हो गया. ये तभी होगा जब आप मोमेंट टू मोमेंट और अपने हृदय और मन में एक सामंजस्य बनाएंगे और अपनी उन कंडीशनिंग्स को, अपने बिलीव्स को, उनकी जो आपने आवरण ओढ़ रखा है उसे आप जब छोड़ देंगे तो आपका एक नया ही जन्म होगा. Let's see what is the guidance card coming. Neerav, guidance card. It's totality. Yes. So how beautiful it is कि जब आप मोमेंट टू मोमेंट चलेंगे, आपके भीतर, आपके हृदय में और आपके इंटेलेक्ट में एक हार्मनी होगी. रीबर्थ आपका होगा एंड यू विल बी लिविंग इन टोटलिटी. वो पूर्णता के साथ आपका जीवन शुरू होगा. उस पूर्णता का अनुभव करने के लिए गाइडेंस है मोमेंट टू मोमेंट. दैट्स ऑल अबाउट डिसम्बर. मूविंग टू द जनवरी की ओर जाते हैं. जनवरी 2022 हम बढ़ते हैं. अगेन द कार्ड सेज
अपने भीतर उतरो। आसपास बहुत क्योस हो रहा है, भीतर कुछ सप्रेस कर दिया है, उसको रिलीज करने की जरूरत है। और उसे रिलीज करके अपनी अंदर की आवाज को ट्रस्ट करने की जरूरत है। सप्रेशन को क्लियर करें, जो बहुत भीतर दबा दिया है। जनवरी के लिए ये कार्ड है, उसे क्लियर करें। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ, मे बी टाइम टू डू नो माइंड और जिब्रिश और सम डायनामिक मेडिटेशन, जिससे आप अपने आप को एकदम खाली कर दें और अस्तित्व पर फिर से भरोसा कर सकें कि वो आपके लिए सही चुनाव करेगा। अपने भीतर उतरें, बाहर का जो भी शोर, जो भी क्योस है, उस पर ध्यान ना दें, अपने भीतर की आवाज को सुनें। Cards are turning in suppression and trust. So, what is the guidance card, Neera? Past lives. So, this is the time जब आप अपना meditation और अच्छे से करेंगे तो whatever the old karmas, जो पुराने कार्मिक bondages हैं जिन्होंने आपको रोक रखा है, they will start clearing off. ये समय है खुद पर काम करने का. January is the time to work on yourself, to let go of the previous karmas, to meditate, to release in totality. I would again suggest it's time to do some meditation like dynamic or no mind, or any other process which you know which help you to cleanse your mind. This is the time, January. Moving on to the February, what February brings us for you. Again, February के शुरुआती दिनों में जनवरी का असर दिखाई देगा, पर धीरे धीरे जैसे आप उस प्रोसेस से गुजर लेंगे, जो माइंड आपको भ्रमित कर रहा है उसको क्लियर कर देंगे, तो इट्स टाइम फॉर अबंडेंस, वापस से उन चीजों को पाने का और कुछ चेंज होने की संभावना. चेंज किसी भी सेंस में हो सकता है, सिर्फ आपके भीतर का बदलाव या आपके जो काम कर रहे हैं उसमें कोई बदलाव, रिश्तों में बदलाव, या आपके इवन स्थान का बदलाव, ये इंगित कर रहा है. पर सबसे पहले मैं कहूंगी यहाँ पर बदलाव आपके भीतर. जब आप अपने ऊपर ये काम कर लेंगे, ये मेडिटेशंस जैसे मैंने पहले जनवरी में बताए, माइंड के ऊपर काम होगा, तो जो बदलाव आएगा वो आपके भीतर आएगा और वो बदलाव आपके जीवन में अबंडेंस लेकर आएगा. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. गाइडेंस कार्ड. It's postponement. हाँ, तो चेंज के लिए यदि हम चेंज चाहते हैं, तो जहां पर हम अभी तक कुछ पोस्टपोनमेंट कर रहे थे, हम चीजों को छोड़ रहे थे और हमारा ध्यान वही पुरानी बातों पर था कि अरे पहले ये सब बहुत अच्छा था, अब ये कैसे होगा, अब ये नहीं हो सकता, जो पुरानी रंगीन तस्वीर को हमने पकड़ रखा था उसे छोड़ आगे बढ़ने का है. चेंज विल ब्रिंग a new change, and change will bring abundance. That is the cards for February. Now, what March says. Again, the beautiful cards. Patience, miser, and the ripeness. तीनों ही earthly materialistic cards. आपको आपके किए कामों का फल मिलेगा, जो भी आपने किया है. थोड़ा पेशेंस रखें,
जल्दबाजी ना करें, बहुत ज्यादा स्टिंजी भी ना बने कि नहीं सब कुछ मुझे ही मिल जाना चाहिए। जब आप उस पेशेंस के साथ उस माइजरनेस को कि नहीं ये सब मेरे पास ही हो उसको छोड़ देंगे, तो जो फल पका है, जिस जो कर्म आपने किए हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। ये मार्च समय है मटेरियलिस्टिक गेन्स का, कुछ फायदा आपको मटेरियलिस्टिक लेवल पे ही होगा। और यदि इसको हम स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखें तो आपकी ग्राउंडिंग बढ़ेगी। ये समय है जब आप अपनी यात्रा पर बहुत पेशेंस के साथ चलेंगे तो आप अपने आप को और अधिक ग्राउंडेड फील करेंगे। गाइडेंस कार्ड, That is schizophrenia. Schizophrenia. तो गाइडेंस सेज माइंड को पेशेंस रखेंगे, स्ट्रेंजर नहीं होना है, फल पका है, पर उसको उस वक्त डाउट्स में नहीं लेके जाना है। यदि डाउट आया ये या ये, तो हो सकता है वापस जहां थे वहीं पहुंच जाएं। माइंड को यहाँ पर हावी नहीं होने देना है। बी विद योर बीइंग, लेट माइंड नॉट उसका इंटरवेंशन, माइंड डोंट इंटरवेन इन योर लाइफ, let it be your own life, your being's life. Little patience, don't be miser. You will get the fruits of your karmas. That's all about the March. The very earthly reading, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लेवल पे आपको मार्च में कुछ फायदा अवश्य होगा। Let's see what April brings for us. Beautiful cards. सब कुछ हमें मिल रहा है, then why to fight? And there is no need to fight within self. There is no need to fight. जो भी ये अपने भीतर द्वंद्व चल रहा है और अपने आसपास के लोगों से द्वंद्व चल रहा है, उसको छोड़ दें। वननेस को फील करें। इट्स टाइम टू फील दैट वननेस। हम सब जुड़े हुए हैं एक के साथ ही, किसी का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, सब अपने आप में परिपूर्ण है और बहुत अच्छे हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। समय है थोड़ा अवेयर होके उन बंद दरवाजों को, जिन्हें हमने समझ रखा है बंद है, हालांकि वो खुले हैं, देखने की और खोलकर आगे बढ़ने की, ना कि ये सोच के अंदर ही अंदर घुटने की कि दरवाजे बंद हैं, मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दरवाजे खुले हैं, सिर्फ अपनी अवेयरनेस को शार्पन करें और सबको साथ में लेकर चलें। जब साथ में लेकर चलेंगे तो बहुत से बंद दरवाजों को भी आप स्वयं खोल देंगे। दिस इज ऑल अबाउट अप्रैल। नई शुरुआत के साथ फाइट्स नहीं करना है, लोगों को साथ लेकर चलना है और ये लोग आपको मदद करेंगे बंद दरवाजों को, जिन्हें आपने समझा है बंद, जो खुले ही हैं उनको और खोलने में। गाइडेंस, That is comparison. यस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि हमने बात की कि हाँ दूसरों के साथ मिलकर चलना है, तो उसका की फैक्टर आता है नो कंपैरिजन। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। जो है अस्तित्व में सब कुछ खूबसूरत है। आपकी जो खूबियां हैं वो आप ही के पास है, जो दूसरों की खूबियां हैं वो उन्हीं के पास है। फाइट नहीं करना है। नो कंपैरिजन, नो फाइट, बी वन, let be more aware to see the doors which are already open, and with this you can open many other doors. This is all about April. Move to the May. May क्या कहता है हमें? So what is the guidance for May?
So again, the May energies are very fiery energies. Fiery energies means action की. मार्च के एनर्जीज के बाद ये अप्रैल के एनर्जीज के बाद ये मई के एनर्जीज एकदम एक्शन की एनर्जीज आई हैं विद वन एस्ट्रिक, लेट गो. सब कुछ जो भी आपने पकड़ रखा है इमोशनल लेवल पे कहें या किसी और लेवल पे, उसे जब आप छोड़ देंगे, you will be your own creator, you will create your own life. And with this again the same thing comes, sharing is the caring. जब आप जो आपने क्रिएट किया है उसे मिल बांट कर चलेंगे, उसे शेयर करेंगे, तो और अधिक समृद्ध होते चले जाएंगे. This is the May energies. Letting go, the creator and the sharing. Creator and sharing are the fiery energies. We can create anything only with fire. If we have that fire, we can create anything. Guidance, please. Again, this month also the card is comparison. Wow. So again, sharing आया, तो sharing के साथ you share, don't compare yourself. किसी के साथ compare नहीं करना है. हमें we can create our own life. The fiery energies of May, be that, create your own life. So now we move to the next June. What June energy says, June energies को हम देखते हैं. So the June energies, yes. आज के रीडिंग में एक कार्ड बहुत कॉमन आ रहा है, that is comparison. Again with the June readings, comparison is coming. So the consciousness with the group is somewhere connected to the comparison. हमें comparison को छोड़ना होगा. उसकी वजह से हमने इतना बोझ अपने ऊपर ले लिया है, हमें लगता है सब कुछ मुझे ही करना है. तो वो जो मुझे ही करना है, जिस बर्डन को आप लेकर चल रहे हो, उसको थोड़ा छोड़ते जाओ. आपका अनुभव आपको और आगे की ओर लेके जाएगा, बशर्ते किसी से कोई कंपैरिजन ना हो. जून की एनर्जीज फिर से हमें आगाह कर रही हैं मई की तरह. अप्रैल was no comparison, May no comparison, June again is saying no comparison. Even let go of some burdens that you are carrying on, कि नहीं ये मुझे ही करना है, ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा. कुछ चीजों को छोड़ दें, एक अनुभव लेते हुए जो आपको मिल रहा है, जो आपके लिए हो रहा है, उसे स्वीकार करें और कंपैरिजन ना करें. Comparison energies are so prevalent. So the overall message I will say, no comparison. What is the message? That is transformation. Yes, so beautiful. कि यदि हम ये कंपैरिजन छोड़ देंगे, इस बर्डन को हम थोड़ा ऑफलोड कर देंगे, we will feel transformation within, which is most required thing. And when everything is transformed within, you are again the creator of life. You can create your own life. So now we move to the July cards. What July is bringing for us. Let's see. So I just shuffled again once because so many cards were out. हम देखते हैं जुलाई हमारे लिए क्या लेकर आया है. As a group, wow, the same transformation card, that's so beautiful, and the participation card and moment to moment again. So यदि हम वो फिर से वापस देखें तो जून एनर्जीज में लास्ट कार्ड हमारा गाइडेंस कार्ड था, ट्रांसफॉर्मेशन. द सेम कार्ड अगेन हैज कम फॉर द जुलाई, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन. व्हेन यू स्टार्ट
पार्टिसिपेटिंग, जब हम मिलजुल कर काम करते हैं, मैं ही करूंगा वाले उससे निकलकर दूसरों के साथ हम मिलके करते हैं, वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो आपको रियल में मोमेंट टू मोमेंट वाली एनर्जीज में लेके आता है कि जो उस वक्त अस्तित्व कह रहा है, जो अस्तित्व दे रहा है वही सही है, उसके साथ हम जो मिल रहा है बढ़िया है, उस एनर्जीज में चलते हैं। सो अगेन देयर वर transformation card has come twice. Moment to moment card has come twice. Moment to moment is whatever is being here and now. इस वक्त जो है, no planning, nothing. जो इस वक्त हो रहा है वो सही है. And what is the guidance? Celebration. The same first card came as moment to moment and celebration. So same is repeating. I'm really with the in overwhelming energies कि वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं कि हम जब मोमेंट टू मोमेंट उस एनर्जीज में आते हैं, देन वी कैन सेलिब्रेट एनीथिंग. इट कुड बी सिंपल एंड ऑर्डिनरी थिंग. मतलब यूं मैं बोलूंगी कि जैसे एक छोटे बच्चे को एक चॉकलेट भी मिल जाए ना तो वो खुश हो जाता है. उसको ये नहीं लगता कि मुझे लंबरगिनी गाड़ी मिले तो ही मेरे लिए बड़ी सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा. वो सेलिब्रेशन की छोटी छोटी चीजों में जब आप उस उत्सव को, उस आनंद को महसूस करने लगेंगे तो जीवन सचमुच में आनंदित हो जाएगा. दिस इज जुलाई एनर्जीज. ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन, मोमेंट टू मोमेंट मिलजुल कर काम करते हुए एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ you will celebrate every moment of your life. Moving to the August energies. August क्या लेके आ रहा है हमारे लिए? Some cards are repeating. What Master is saying here is so beautiful. क्योंकि जब हम बहुत आनंदित और खुश होने लग जाते हैं ना, तो फिर वापस हमारी अवेयरनेस थोड़ी सी धूमिल होने लगती है. वापस कार्ड आया है फाइटिंग का. डोंट फाइट योरसेल्फ. आप ही वो शेर हो, बस आप ही ने अपने आप को ये समझ रखा है कि नहीं मुझसे ये ना हो सकेगा, और अंदर ही अंदर आप घुटते हो, लड़ते हो. उस मोमेंट टू मोमेंट एनर्जीज को कंटिन्यू करने की जरूरत है. डोंट फाइट योरसेल्फ. डोंट फाइट. अब अंदर के जो भी, इवन जब हम फाइटिंग की बात करते हैं, डजंट मीन कि यू आर फाइटिंग विद समबडी एल्स. कितनी बार हमारे ही भीतर द्वंद्व चल रहा होता है. उस द्वंद्व को थोड़ा सा साइड करेंगे तो भीतर जो लायन है, द किंग है, वो बाहर निकल कर आएगा. और जब वो समझ में आ जाएगी कि मैं ही किंग हूँ, मेरे अंदर ही वो लायन है, मैं वो छोटा भेड़ का बच्चा नहीं हूँ कि जिससे कोई भी कुचल सकता है. मैं तो लायन हूं, मैं तो किंग हूं. एक मेच्योरिटी महसूस होगी. फील आएगा कि नो, नाउ आई हैव दैट विजडम टू हाउ टू क्रिएट माय लाइफ और हाउ टू लिव माय लाइफ. डर डर के या लड़ लड़ के जीना नहीं है. उस राजा की तरह जीना है. और राजा का मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ है तो आप राजा हो. मन के राजा तो आप तभी हो जब आपने मान लिया है मैं राजा हूं. तो मान लो कि आप ही राजा हो. ये मेच्योरिटी आ गई तो फाइट नहीं बचेगी. व्हाट इज द गाइडेंस कार्ड? Yes, it's participation. अगेन द सेम कार्ड इज रिपीटिंग. मतलब 79 कार्ड्स है हमारे पास, लेकिन कुछ कार्ड्स की एनर्जीज कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है. दैट मीन्स वी हैव दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी जहां पर गाइडेंस ये आ रहा है. पार्टिसिपेशन. अपनी उस मेच्योरिटी के साथ हम राजा भी हैं तो भी हमें पार्टिसिपेट कर कर ही आगे चलना है. राजा अकेले भी काम नहीं कर सकता. उसको भी अपने ही लोगों के साथ काम करना है, चाहे वो राजा हो तो भी. तो पार्टिसिपेशन के साथ ही आप राजा बने रह सकते हो. अपने लोगों को साथ लेकर चले. अपने भीतर भी
जो वो द्वंद्व है उस सबको एक साथ लेकर चले, अलग अलग अपने अपने हिस्से अलग अलग ना करें, को साथ में लेके। सो सितंबर क्या कहता है सितंबर हमारे लिए? Again, the September energies, be more aware। पार्टिसिपेशन के साथ साथ हमारी अवेयरनेस को जब हम शार्पन करेंगे तो हमें अकेले बैठ के रोना नहीं होगा, हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ है, ये एहसास होगा हमें। पूरी दुनिया को अपने साथ रखने के लिए, उस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के लिए की है मेडिटेशन। द मोर यू मेडिटेट, द मोर यू आर अवेयर, एंड द मोर यू आर आउट ऑफ दैट आइसोलेशन, वर्ल्ड इज योर्स। पूरी दुनिया आपके साथ है और आप ही का हिस्सा है, आप ही का अंश हर व्यक्ति में है, ये एहसास होगा और पूरा दुनिया आपके साथ जुड़ने के लिए, काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। Awareness, isolation, we are the world. Don't isolate yourself. Be with the world. Be more aware. What is the guidance? Again, the card is celebration. Yes. When we are the world, we celebrate the small things. There is no need to look for big things. Every moment you can celebrate. September brings again celebrations. Maybe initially you may feel nothing is working, पर जब आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, उस awareness के साथ चलेंगे, this will bring celebration. So the year end, October, as we started with November, so October would be the last month of this new year. And what October says, वापिस हमारा दिवाली के आसपास का समय आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर का। ब्यूटिफुल कार्ड्स हमने सेलिब्रेशन किया। द कार्ड हैज कम एज फ्रेंडलीनेस, हीलिंग एंड प्रोजेक्शंस। इफ यू आर विद द फ्रेंडलीनेस एनर्जीज, यू विल ग्रो मोर। एक के साथ जब हम दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है। समवेयर स्टिल इट इज नॉट हैपनिंग, कहीं ना कहीं अंदर द्वंद चल रहा है, तो अपने आप को थोड़ी हीलिंग दीजिए, अपने आप को, अपने बॉडी, अपने हार्ट और अपने माइंड को हील कीजिए। उन दोनों के बीच में द्वंद फिर से शुरू हो रहा है, उसको वापस हील करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप प्रोजेक्शंस में जाएंगे। भीतर आपके कुछ चल रहा होगा और आप उंगली दूसरे पर उठाएंगे कि इसने ऐसा किया। तो बेहतर है कि उससे पहले ही उस फ्रेंडलीनेस और हीलिंग की मदद लेकर अपने आप को हील करें। What is the guidance? Again, schizophrenia. Yes, if you feel कि you are, आप दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो वो अवेयरनेस फिर मिस हो जाएगी। अवेयरनेस मिस होगी तो डाउट्स क्रिएट होंगे, और डाउट्स की स्थिति बनती है जहां जब बहुत ज्यादा डाउट्स में आप आ जाते हो, तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे आर या पार, यूं लगता है मरने वाली स्थिति है। इस टाइम द ओवरऑल एनर्जीज, यदि हम ईयरली पूरी एनर्जीज को देखें तो वन प्रोमिनेंट एनर्जी इज मिलकर काम करना। पार्टिसिपेशन की एनर्जीज, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जीज, फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज, मिलजुल कर काम करेंगे, अवेयरनेस के साथ काम करेंगे, तो ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि मैं ओवरऑल इसको इस तरीके से देखूं कि व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ द मंथ ईयर, हमारा नेक्स्ट, ये यहाँ नवंबर से लेके नेक्स्ट अक्टूबर तक ओवरऑल आपकी लाइफ में इस तरीके से इस पूरे साल की एनर्जीज क्या हैं। वाव, द ओवरऑल एनर्जीज वही हैं
कार्ड्स आर मैच्योरिटी, इनोसेंस एंड लवर्स। अपने भीतर का जब वो डर हटा देंगे, फाइट हटा देंगे, मिलकर काम करेंगे, दुनिया में प्रेम और वो इनोसेंस को आप फिर से स्थापित कर पाएंगे, वो मैच्योरिटी आप महसूस कर पाएंगे अपने भीतर। ओवरऑल एनर्जी ऑफ ईयर इज गुड। द की इज, जो की इसका वर्ड है वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। और दूसरा, डोंट फाइट विद योर ओन सेल्फ और डोंट फाइट एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ये यहाँ का ओवरऑल ईयरली यदि मैं पूरा उसकी एनर्जीज को देखूं तो इट इज कमिंग विद दैट। सो नाउ आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट है जो हमारे एक मित्र का है कि बहुत समय के बाद उन्हें जॉब मिली है, लेकिन अभी जो जॉब मिली है उसमें इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो वो क्या करें, इसके लिए क्या गाइडेंस है हम उसको देखते हैं। सो ये जिन मित्र का प्रश्न है उसके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ कि व्हाट इज द गाइडेंस हियर। जिनका ये प्रश्न है कि बहुत समय के बाद जॉब मिली है और इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है, उनके लिए गाइडेंस कार्ड कह रहा है अच्छा समय आने वाला है, मिलजुल कर काम करें, उसमें रहें, जो हो रहा है उसे होने दें, एक फ्लो के साथ रहें, फाइट ना करें, जस्ट बी विद द फ्लो एंड work in a friendliness environment. You will see growth soon, और ग्रोथ जल्द ही होगी। पर अपने काम को पूरी दक्षता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करें, उसमें कोई कमी ना रखें। ये आपके लिए गाइडेंस है। कार्ड्स कह रहे हैं व्हाट वुड बी द गाइडेंस एनर्जीज। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले अपने आप को दबाएं नहीं। जो जितना आप कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हर चीज मेरी ही जिम्मेदारी है ऐसा मानकर ना चलें। कुछ चीजों को जाने दें, अपने आप को थोड़ा हल्का कर लें। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मित्र का जिन्होंने लिखा है हाउ कैन आई कम आउट ऑफ फ्रॉम फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो उनके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। What is the guidance to get out of from this fear? So the cards are telling जो भी है वो एक अनुभव है, but yes, cards are saying healing is required. Mind और हार्ट में, दिल और दिमाग में बहुत द्वंद्व चलता है जो डर लेकर आ रहा है। यदि इसे हील कर देंगे, इसको क्लियर कर देंगे, बहुत बढ़िया से आपकी फ्लावरिंग होगी। डर को दूर करने की जरूरत और बहुत इजी गाइडेंस है कि आपको सिर्फ थोड़ी हीलिंग करने की जरूरत है। अपनी हीलिंग जिससे आपका जो भी आप तरीका यूज करना चाहें, समहाउ इस वक्त तो मुझे आ रहा है लामा फेरा कैन बी, I don't know from where this space this is coming, but yes, some Lama Fera healing will help you. This is coming क्योंकि mainly आपके माइंड और आपके हृदय में बहुत द्वंद्व है। जो आप सोचते हो और जो आप करते हो दोनों के बीच में एक सामंजस्य नहीं है। तो ये आ रहा है हीलिंग थोड़ी करें अपनी। यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ और यू कैन टेक एनीबॉडीज हेल्प। एंड yes, the last card is very good, and still if I take with the guidance what master guides you, yes, this will bring you more awareness, and once awareness is there, there will be no fear at all. That is what the cards are saying, and healing will help you.
तो नेक्स्ट अगेन एक मित्र का प्रश्न है। उनका कहना है कि हालांकि उसमें वो क्लियर हो गया है जिनका पहले प्रश्न था, कि उनकी जॉब बाहर है, फैमिली अहमदाबाद में है, तो उन्हें दिक्कत पड़ रही है। पर वो सेम ही आपका रहेगा जो पहले सजेशन था मैंने आपको दिया, कि एक तो जिम्मेदारियां बहुत मत लीजिए। आप दिल से जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर काम करेंगे, आपको इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक मित्र का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आई हैव टेंडेंसी ऑफ गेटिंग स्टक विथ प्रॉब्लम, हाउ आई कम आउट। लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स इज सेइंग फॉर दिस। सेम यहाँ पर भी वही आ रहा है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली हैं। आपको लगता है कि नहीं, हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है, और उसकी वजह से अपने अपने आप को बहुत सप्रेस कर लिया है। यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर ओन नीड्स। इसीलिए आप स्टक भी इसीलिए होते हो क्योंकि आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो, और अंत में आपको खुद यूं लगता है कि मैं बहुत थक गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा, but still you keep on doing and doing and doing. तो यहाँ पर यदि मैं कास्ट को देखूं, या इवन इफ आई गो विद द गाइडेंस, व्हाट इज द गाइडेंस? गाइडेंस इज बी लिटिल मोर रिसेप्टिव फॉर योर ओन सेल्फ। यदि किसी की मदद आ रही है, कुछ आ रही है, तो लेना शुरू करें। मैं ही सब कुछ करूंगा वाले उसमें से बाहर निकलें, क्योंकि आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम भी आई है तो आपको लगता है आई एम द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व इट। बी ओपन टू रिसीव द हेल्प, सपोर्ट। और सबसे तो पहले थोड़ी जिम्मेदारियां कम कर दीजिए, और अपनी नीड्स को भी उतना इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत कुछ है जो भीतर दबा के रखा हुआ है। आपके लिए मैं कहूंगी, नो माइंड जरूर करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे या नीरव से बात कर सकते हैं। वी विल गाइड यू ऑन दिस। ये पर्सनल मैसेज पे था, तो आई एम नॉट गिविंग नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये पर्सनल है। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर बीन आस्क्ड। इसके अलावा अभी कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप इवन अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी, एल्स वी कैन फाइंड आउट दिस। यहाँ जो लोग हैं हाँ जी। वो चाहते हैं अपनी रीडिंग करवाना हाँ। नेक्स्ट ईयर, मैं तो चाहूंगा कि आप मेरी रीडिंग कर what is the divine guidance for me? I am feeling a little stuck nowadays. ओके। So yes, what could be? हाँ, वैसे तो हमने पहले जो किया दैट वाज अ काइंड ऑफ, क्योंकि हम वैसे भी ज्यादा लोग नहीं थे, और एनर्जीज ग्रुप की वैसी ही हो जाती है और वैसे ही कार्ड्स आते हैं। बट इफ आई जस्ट गो विद पर्सनलाइज कि हाँ, आपके लिए ये साल का क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की जरूरत है, जो आप फील कर रहे हो, तो आप उससे कार्ड सुनना चाहोगे कौन से हैं? मुझे लगता है वही आपको बता देंगे। यू आर योर सेल्फ रीडर। बहुत द्वंद्व चल रहा है अंदर, क्या हुआ है? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीन्स कोई पॉइंट से नहीं हो रहा है, बट जस्ट इट्स ओके। कहा ना, मैंने स्टक हो गया हूँ।
स्टक से भी ज्यादा द्वंद की स्थिति में बहुत है, ये या ये या ये। द कास्ट आर सिजोफ्रेनिक, आइसोलेशन एंड पॉलिटिक्स। ओके। माइंड बहुत ज्यादा इस वक्त ओवर पावर कर रहा है। लेट्स सी द गाइडेंस। व्हाट इज द गाइडेंस? गाइडेंस इज completion. So once you clear with this, you will feel complete. इसीलिए वो इनर इतना ज्यादा कुछ किसी चीज को लेकर आप उलझे हैं, उसको क्लियर कर दे। उससे रिलेटेड आपको मतलब बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं, मीन्स ऑल द ग्रे कार्ड्स लाइक, सो देयर इज समथिंग व्हिच इज बॉदरिंग यू। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए योगा, और यू आर अ मेडिटेटर, सिंपली मैं ये बोलूंगी हाफ एन आवर साइलेंट सिटिंग करें। That is what is the guidance coming. Just half an hour silent sitting. All this will be clear within few days. Unnecessarily की churning चालू हो गई है कुछ, that will be cleared. That's just maybe momentary, because for I know you personally, तो मुझे पता है कि ये एक स्थिति बनी है, और ये भी गाइडेंस आ रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं भारती, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट जस्ट यानी जहां हूं ना वहीं पे ठहर गया, और इन अ स्टेट ऑफ कि भाई आगे कदम लूं नहीं लूं, आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ। वही ना, तो वो इनर ही वो चल रहा है। डोंट जस्ट ट्रस्ट एंड जस्ट लेट गो। यस, कोई व्यक्ति नहीं है फॉर श्योर। अपने ही भीतर का दूसरा नहीं होगा वो। खुद ही है हम, ठीक है ना? सो मुझे भी प्रणाम मैम। स्वामी जी प्रणाम। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। मेरा भी कार्ड पढ़ के बताइए। हाँ, बताइए ना, क्या पूछना है? कार्ड पढ़ के मेरे लिए। ओके, ओवरऑल गाइडेंस। ठीक, ओवरऑल गाइडेंस। ओके, तो ये सुषमा जी के लिए। आपके लिए काज कह रहे हैं, मिलजुल कर ही जो भी आप कर रहे हैं मिलजुल कर करते चलें। आपके सपने आप जरूर पाएंगे, जो आप पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। पर अंत में यदि कुछ ऐसा लगे कि जो चाहते थे वो नहीं मिला, तो दुखी मत होइएगा, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं अलग हो सकती हैं, और हमें अस्तित्व ने हमारे लिए क्या प्लान किया है वो अलग हो सकता है। पर आप अपना काम मिलजुल के करते जाएं। मिलजुल कर करते रहने से जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मिला है उस वो वैसा मत सोचिएगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों। गाइडेंस इज फ्लावरिंग, और वो आपके बीइंग को और फ्लावर करेगा, और अधिक आप विकसित हों। नमस्कार भारती माँ, नमस्कार नीरव जी। It was a wonderful session of the starting a new year. Yes. Wonderful session. और मेरे are two specific questions. What is my guidance for the next year? Number one. Number two, अगर सीखना है tarot card reading, so what is the way so that for that? Yes. तो पहले का क्वेश्चन जो है आपका ईयरली गाइडेंस पर्टिकुलरली मैं कर देती हूँ। दूसरे का जो आंसर है उसके लिए कार्ड्स की जरूरत नहीं है। आपने पूछा है कैसे सीखना है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम एनी मास्टर, एनी टीचर हु इज एक्सपर्ट विद दिस कास्ट, and of course me and Neerav also takes the classes. So if you feel connected, if you feel so, जब भी हमारी अनाउंस होगी हम आपसे बात कर लेंगे। या हमारा तो ऐसा है कि हम वैसे भी नहीं करते अनाउंस कि हाँ अनाउंस करेंगे 50 लोग होंगे तो करेंगे। हम तो वी आर सो ओपन कि 1-2 लोग होते हैं तो भी वी आर रेडी टू
this is what our feeling worth is. learning. Worth learning. Worth learning. हाँ, जो सचमुच में सीखना चाहता है, we are ready to teach. So I am the facilitator. We are the facilitator also. We teach also. हमारी last year भी कुछ हुई थी classes, and we'll plan soon again if you wish. Definitely you are most welcome. और अब आपका पहला वाला जो question था कि आपके लिए overall what is the energy of this year for you? आपके क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये। अपने जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सत्य नहीं हो सकता। आप अपने भीतर उतरें, अपने अंदर से जुड़ें, और साथ साथ में जब आप अपने भीतर उतरेंगे, तब आप जिस आंख से आप देखेंगे, आपको सामने भी कुछ अलग दिखाई देगा। हो सकता है इस वक्त आप जो देख पा रहे हो, जो आपको अपनी सिचुएशंस में दिख रहा हो, वो उतना सही ना हो। हम आगे के लिए यदि बात करें तो इसको सिंपली है कि जब आप अपने भीतर उतरेंगे, और इसके लिए एक्चुअली मैं आपको रियली रिकमेंड करूंगी कि नो माइंड या यू करें, क्योंकि थोड़ा बर्डन और वो ज्यादा है। Then whatever you are willing to achieve, you will definitely achieve. Again मैं बोलूंगी कि कॉमन कार्ड आया है द ड्रीम का। द ड्रीम इज आज से तो तैयार बैठा है आपको देने के लिए। उसकी कोई अपनी तरफ से कमी नहीं है कि मैं नहीं देना चाहता। आप अपने प्रोजेक्शंस को दूर करें, अपने भीतर उतरें। जैसे ही भीतर उतरेंगे, आप अपने सपनों को भी पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। So in short, what I understand, what I see, I should not accept everything. I should go within myself, yes, analyze, and then come to a conclusion whether this is correct or not for me. Yes, जो दिख रहा है वो सही नहीं हो सकता। तो अपने भीतर जब उतरेंगे, तो जो आपको दिख रहा है वो और स्पष्ट दिखेगा। Thank you very much. Show the cards. Can you show the cards? It's the turning in, projection, and the dream. Okay, turning in, projection, and the dream. The dream. Okay. And what is the back side of the card, madam? Back side of card is the Osho's signature. Okay, yeah. It's Osho की ही पेंटिंग है ये, और ओशो के सिग्नेचर है। So this is all about today's session. वैसे भी हमने 12 बजा दी है। This session is always so interesting कि थोड़ा टाइम ज्यादा हो ही जाता है, पर मेरे बहुत करीब है कार्ड्स ये। This I just love the guidance whatever I receive. इसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ईयरली गाइडेंस या मंथली गाइडेंस या ऐसे ले लिया। एक्चुअली जो आप बहुत जब आप सीख लेते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप उसकी लैंग्वेज समझने लगते हैं। मैं तो ये बोलूंगी कि आपको लगता है आपको सीखना भी नहीं है, आपको सिंपली जस्ट बीइंग मोर अवेयर, यू वांट टू बी इन दैट एनर्जीज। क्योंकि हो सकता है हम बार बार बोले सीखना है, किसी को लगेगा हमने प्रोमो सेशन किया है। सो इट्स नॉट अ प्रोमो सेशन। सो इसको सिर्फ इस कार्ड के डेक को आप अपने लिए, मतलब जैसे हमने दिवाली में बहुत सी चीजें अपने लिए ली होंगी कि हाँ, नए कपड़े, नई चीजें या मिठाइयाँ, एक अपने आप को गिफ्ट ये डेक कर दीजिए। और सिंपली इसको आपको कुछ भी नहीं समझ में आए ना, रोज आप इसको सिर्फ वन रीडिंग, वन कार्ड अ डे। एक सपोज मैंने व्हाट इज द कार्ड फॉर टुडे एंड आई जस्ट पिक दिस कार्ड। सो दिस कार्ड इज कम एज sorrow. So maybe today I have to be with the energies of that loneliness. That could be the reason. And it's okay. Once I accept it, it will not be a sorrow. Say for example, the next card, if I pick up, is the source. Then I'll be connected with the energies of the source. I am the source within. So आप उस कार्ड को अपने तरीके से कनेक्ट करके जब आप उसके साथ अपना एक कनेक्ट बना लेते हैं, card starts speaking to you and you are getting daily guidance for you.
देन यू डोंट नीड कि नहीं मंथली चाहिए ये चाहिए, आपके लिए वो रोज गाइडेंस आ जाता है. सो माय सजेशन वुड बी गिफ्ट योरसेल्फ अ डेक. दैट वुड बी माय सजेशन एंड जस्ट एक्सप्लोर योर ओन लर्निंग, योर ओन. और उसके बाद आपको लगता है नहीं मुझे और एक्सपर्टी चाहिए ताकि मैं लोगों को भी मदद कर सकूं, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू. व्हेन यू आर डूइंग अ रीडिंग यू कैन हेल्प अदर्स आल्सो. जो लोग अटके हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको जीवन में कहीं कुछ गाइडेंस चाहिए, आप उन्हें भी मदद कर सकते हैं. तो आप और अच्छे से लर्निंग करके लोगों की भी मदद कर सकते हैं. दैट कुड बी वन मोर रीजन टू हैव अ कार्ड, have a deck. Not the card, I have a deck for you. ठीक है. तो और भी कोई जानकारी इसके बारे में चाहिए, मैं और नीरव अवेलेबल हैं. आपके पास हमारे नंबर्स हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी जानकारी दे देंगे. कैसा रहा ये सेशन, कैसा महसूस हो रहा है, ये जरूर बताएं. ये हम जरूर सुनना चाहेंगे. इसके लिए मैं 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी. It was a wonderful event, never before. I don't know, I guess. So very good session. We enjoyed very well. Time कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता. अगर 3-4 घंटे भी आपने कंटिन्यू कर लिया अभी तो पता नहीं चलेगा उसके लिए. तो that is for sure. जी जी. नहीं, वो हमें तो पता नहीं चलेगा, पर घर के लोग फिर आके शोर मचाना शुरू कर देंगे, चाहे वो खाने के लिए बुलाने आ जाएंगे या कोई कहीं जाना होगा, कोई कमिटमेंट होगा तो वो फोन बजने शुरू हो जाएंगे. हमें तो डेफिनेटली ना आपको पता चलेगा ना हमें पता चलेगा, बट घर वालों को पता चल जाएगा बहुत टाइम हो गया. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, मैं एक्चुअली लास्ट सेशन में आपने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में कहा था, लेकिन टैरो कार्ड मेडिटेशन के बारे में नहीं कहा. तो इस समय जो हमने वो सीखा और सही में इंटरलाइज किया हमने, और आंख बंद करके सही में लग रहा था कि हमारे वो जहन में जा रही है चीजें. बहुत अच्छी बात है. मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमारी अवेयरनेस जब बढ़ती है तो हम एक डिफरेंट लेवल से चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और रिसीव करते हैं. हमारी रिसीविंग बढ़ने लग जाती है जब हमारी अवेयरनेस बढ़ती है. सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट टाइम भी हमने यही सेम मेडिटेशन वर्ड ही यूज किया था. आई शेयर द रिकॉर्डिंग. बट यस, जब आप थोड़े उलझे हुए होते हैं तो हम पूरा रिसीव नहीं कर पाते. तो आज आप और अच्छे से रिसीव किया, इसकी मुझे बहुत खुशी है. आपके जीवन में ये अवेयरनेस और बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद जी. और कोई? सुषमा जी शेयर करें, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सुषमा जी अनम्यूट हैं. ओके, कोई बात नहीं. हाँ, यस सुषमा जी. माँ हर सेशन मेरे हर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं. सुबह जो भी थॉट आता है उसका, ये जरूरी नहीं है कि मैं उन चीजों को अप्लाई करूं ना करूं, मेरी उसमें ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है ये कोई मायने नहीं रख रहा. पर आपकी कृपा, गुरु की कृपा, अस्तित्व की कृपा, हर क्वेश्चन का आंसर हर सेशन में मुझे मिला. इसलिए तो थैंक यू स्वामी जी, आपको, अस्तित्व को, सबको, सारे ग्रुप को थैंक यू, सारे ग्रुप को थैंक यू. लव यू. बहुत बहुत धन्यवाद माँ. और आपने बहुत सही बात कही. यदि हम सचमुच में बीइंग प्रेजेंट हैं तो अस्तित्व हमारी सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए किसी ना किसी रूप में हमें गाइडेंस जरूर दे देता है. गाइडेंस इस वक्त चाहे दिखाई दे रहा है कि मैंने रीडिंग किया या नीरव ने किया, पर मैंने और नीरव ने नहीं किया है. ये मास्टर ही है, ये अस्तित्व ही है जो हमारे थ्रू आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा है. वो उत्तर जो आपके भीतर ऑलरेडी मौजूद हैं, आप जानते हैं उन्हें, बस थोड़ा सा वो नहीं हुआ. तो वी आर जस्ट द मीडियम्स. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. वी लव यू टू. हम सभी आपको एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं और हम आभारी हैं. फिर से मिलेंगे अगले इतवार कुछ नई टेक्निक के साथ. यस, इस बार सरप्राइजेस है कि हमने कल के सेशन में भी ये नहीं लिखा था कि हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं. We really want to inculcate the spontaneity, कि how spontaneous we are
whatever the existence is giving us, we are open and ready to receive. तो हमने लास्ट ईयर की तरह इस बार हमने नहीं लिखा था कि हम ये सेशन करने वाले हैं, पर ये हमने किया. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और नीरव, मिलेंगे अगले इतवार फिर से. कुछ क्या पता what spontaneity will bring us more. Let's see. नमस्कार. Thank you so much.